में वो सारी बातचीत को हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? वो एक सेंटेंस होता है। जैसे कि मैं आपके साथ ये कन्वर्जन कर रहा हूं, ये सेंटेंस है, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है। सबसे पहले आपको सेंटेंस और स्टेटमेंट के बीच का फर्क समझना है। पक्का? यस सेंटेंस रोज बोलते, स्टेटमेंट रोज नहीं बोलते। वो वाला, वो मूवी वाला स्टेटमेंट की बात नहीं हो रही है। मेरा ये कहना है कि कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट है कि नहीं है, वो हम कब पहचानेंगे? ठीक है, हर कोई सेंटेंस स्टेटमेंट बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। जैसे कि मैं बातचीत करूं तो भाई सुधांशु सलमान खान जैसा दिखता है, ठीक है, तो अब ये जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट हो। अब कौन से सेंटेंस को हम स्टेटमेंट बोलेंगे, तो उसके लिए एक चीज आपको याद रखनी है, वो होती है उसकी ट्रूथनेस वैल्यू। क्या? ट्रूथनेस वैल्यू। परफेक्ट? यस किसी भी स्टेटमेंट की दो ट्रूथनेस वैल्यू हो सकती है। या तो स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, या तो स्टेटमेंट फॉल्स हो सकता है। पक्का? ट्रू को हम टी से डिनोट करेंगे, फॉल्स को हम एफ से डिनोट करेंगे। परफेक्ट? यस अगर अगर कोई सेंटेंस आप श्योर हो कि ये ट्रू है, या तो आप श्योर हो कि ये फॉल्स है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये कुछ सर्कमस्टांसेस में ट्रू होगा, कुछ सर्कमस्टांसेस में फॉल्स होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। पक्का? यस यस तो जो सेंटेंस की ट्रूथनेस हम डिसाइड कर सकते हैं, चाहे वो फॉल्स ही क्यों ना हो, बट हम डिसाइड कर सकते हैं, वैसे सारे सेंटेंस को अपने गांव में बोला जाएगा स्टेटमेंट। और जिसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, वैसे सबको हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस। क्लियर? यस तो जो पहली चीज आपको एनसीईआरटी में से खाली अपने दिमाग में डालनी है, वो क्या डालनी है? इन 2003 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज अ वुमन। अब 2003 में इंडिया का प्रेसिडेंट या तो वुमन होगी या तो नहीं होगी, उसमें श्योर है। मान लो कि कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको नाम भी पता होगा कि मान लो कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल शायद से रही होंगी, तो यह स्टेटमेंट ट्रू है। और नहीं रही होंगी, कोई मेल बंदा रहा होगा, तो फॉल्स है। हम डिसाइड कर सकते हैं। पक्का? यस ओके। इसी में जो सेकंड एग्जांपल है, एन एलिफेंट वेट्स मोर देन अ ह्यूमन बीइंग। सनातन सत्य बात है। Yes, कोई शुक्लकड़ी हाथी तो मिलेगा नहीं यार। पक्का? मिलेगा, फिर भी ज्यादा ही होगा। हाँ। व्हेन वी रीड दिस सेंटेंसेस, देखो ये फिलहाल अपने लिए सेंटेंस थे। व्हेन वी रीड दिस सेंटेंसेस वी इमीडिएटली डिसाइड दैट द फर्स्ट सेंटेंस इज फॉल्स एंड द सेकंड इज करेक्ट। अब जिस किसी ने जीके की है उसको पता है 2003 में शायद से कलाम जी थे, ठीक है, तो पहला फॉल्स है और दूसरा राइट है। पक्का? यस There is no confusion regarding this. In mathematics, such sentence is called statements या तो mathematical acceptable statement. पक्का? यस On the other hand, women are more intelligent than men. अब यार ये कुछ कहानी के लिए सही होगा, कुछ कहानी के लिए गलत होगा। पक्का? Yes. Yes. Some people may think it is true while other may disagree. Regarding these sentences, we cannot say that whether it is always true or false. That means this sentence is ambiguous. Such a sentence is not acceptable as a statement in maths, right? तो अपने क्या याद रखेंगे भाई, जिसकी ट्रूथनेस हम निकाल लेंगे, चाहे वो टी लिखे चाहे एफ लिखे, वो स्टेटमेंट बोलेंगे, और जहां पे दुविधा आएगी उनको हम सेंटेंस बोलेंगे। पक्का? यस Yes, sir. A sentence is called mathematically acceptable statement if it is either true or false but not both. Whenever we mention a statement here, it is called mathematically acceptable statement. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. जैसे कि 2 + 2 = 4, ये ट्रू स्टेटमेंट है। पक्का? यस सर यस ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है। पक्का? यस ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स। पक्का? यस सर बट है तो स्टेटमेंट ही। क्लियर है? यस किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होगा, राइट? नो सर कंफर्म हो ना भाई? Yes, यस sir. ओके।
ओके, आगे आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया? एक ही बार कुछ ज्यादा ही नीचे आ गया था ये, 2 एक्सरसाइज नीचे आ गया। 2 एक्सरसाइज। हाँ, यहां से चल रहा था अपना, ठीक है। उसके नेक्स्ट जो गिवन है, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। अब ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, पक्का? Yes, sir. ओपन द डोर, ये भी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं किसको बोला गया है। वेयर आर यू गोइंग, ये भी हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं, पक्का? Yes, sir. यस सर। Okay. Are they statement? No, because the first one is an exclamation, exclamation. The second an order, and the third is a question. None of this is considered as a statement in maths language. Sentence involving variable. अब ये कुछ वर्डिंग होते हैं, देखो ये कहीं काम नहीं आएगा, स्कूल के एग्जाम में आएगा काम, बाकी कहीं काम नहीं आएगा। वेरिएबल टाइम सच एज टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये कभी भी स्टेटमेंट नहीं होंगे, पक्का? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? क्लियर है? एक ही मिनट। Yes, हेलो? sir. हाँ मैम। हाँ, 8:30 को कंप्यूटर कैसे हो गए इन लोगों का? किन का? 11th वालों का? अब वो लड़के कह रहे हैं कि हमारे में मैसेज आया कि 8:30 को कंप्यूटर है। मैंने बोला भाई वो हो तो भी आपको मैथ्स कंटिन्यू करना है, ठीक है? हाँ हाँ, जैसे कि टुमारो इज फ्राइडे, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, पक्का? यस सर। Yes, sir. Sir. कश्मीर इज फार फ्रॉम हियर। अब यार ये हियर के हाँ, मतलब सर। कहां से बात हो रही है? स्टेटमेंट नहीं है, Not पक्का? the- Yes, Yes. sir. Yes, sir. शी इज मैथमेटिक्स ग्रेजुएट, कौन? कैसे बता दें भाई किसकी बात हो रही है, पक्का? Yes. Yes. देर आर 40 days इन अ मंथ, ये तो एकदम पक्का मतलब फेंक रहा है, मतलब ये फॉल्स है, फॉल्स है, Yeah. पक्का? Yes. तो मैंने Yes. डिसाइड कर लिया, इसलिए ये स्टेटमेंट है। क्लियर? यस। Yes, sir. Would you Yes, sir. call this a statement? Note that the period mentioned in a sentence above is variable time, that is 12 months, but we know that the sentence is always false, ये वाला, since the maximum number of days in a month can exceed 31, therefore this sentence is statement, ये statement है जबकि ये नहीं थे। Clear? यस सर। Yes, sir. अब देखो, स्टेटमेंट को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, PQRS, ये सब स्टेटमेंट के डिनोशन है, पक्का? Yes, sir. यस सर। फायर इज ऑलवेज हॉट, ये स्टेटमेंट है, पक्का? यस सर। अगर राइट। किसी को डाउट, अगर किसी को डाउट हो तो भाई ठंडी का मौसम है, चेक कर लेना, ठीक है? ओके, जस्ट खाली प्रैक्टिस करते हैं कि भाई इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है कौन सा नहीं है। चलो पहला वाला, 8 इज लेस देन 6, Statement. स्टेटमेंट है। अगर है तो कैसा है तो कैसा है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ओके, सेकेंड वन, every set is a finite set, Statement. स्टेटमेंट है। कैसा कैसा? फॉल्स। False. 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 Okay. Third one, the sun is a star. The sun is a star. Statement. True. 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 ट्रू। Maths is a fun. Statement. ऐसे ट्रू है लेकिन फॉल्स है। True. भाई अब अपने दिल की बात मत करो, ये स्टेटमेंट Not ही नहीं statement. है, ये स्टेटमेंट ही नहीं है। रीजन क्या? Yes. रीजन क्या? कुछ लोगों के लिए ये ट्रू लगेगा, कुछ लोगों के लिए फॉल्स लगेगा, मतलब दुविधा है, तो ये नॉट स्टेटमेंट, पक्का? Yes. Okay. Fifth one, there is no rain without clouds. जरूरी है क्या? नो फॉल्स। भाई इन मौसम स्टेटमेंट साथ- नहीं है। नहीं है सर। ट्रू और फॉल्स अब कब डिसाइड करोगे? जब स्टेटमेंट होगा तब। जब स्टेटमेंट ही नहीं है तो काहे का ट्रू और फॉल्स, पक्का? Yes, Yes. sir. हाउ फार इज चेन्नई फ्रॉम ईयर? ईयर देख के ही बोल दिया कि ईयर मतलब फेंक Not रहा है। statement. फेक रहा है। अरे स्टेटमेंट नहीं है वो। यहाँ पे Not तुम not लोग statement. नहीं है सर। तुम नहीं लोग
कंफ्यूज मत हो। अगर स्टेटमेंट होगा तो ट्रू और फॉल्स बोलना है, अगर स्टेटमेंट ही नहीं है तो काहे की बात। पक्का? Yes. और यहाँ पे हल्का सा मेरी मिस्टेक है, वो जो क्लाउड वाली बात थी ना, उनको ये लोग स्टेटमेंट बोल रहे हैं साइंटिफिकली। क्लियर? लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, इस साल भी ऐसा हुआ, मैं उसको स्टेटमेंट नहीं मानता हूं, बट ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं वो स्टेटमेंट है। क्लियर? Yes, sir. ओके, 14.1 पे आ जाओ। 14.1 दिखा? Yes. ओके, अब इसके अंदर आप लोगों को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है और कौन सा स्टेटमेंट नहीं है। पक्की बात? Yes, sir. यस सर। ओके, अगर स्टेटमेंट है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। अगर स्टेटमेंट ही नहीं है तो सेंटेंस बोलना है। पक्का? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. किसी को इसके अंदर कोई दिक्कत? No. नो सर। ओके ओके, तो पहला क्वेश्चन है, देयर आर 35 days इन अ मंथ। स्टेटमेंट Statement. फॉल्स। फॉल्स। Statement false. पक्का? पक्का? Yes, sir. ओके, यस सेकेंड वन, मैथ्स इज डिफिकल्ट। Not Sentence. statement. सेंटेंस Sentence. Sentence. The sum of 5 and 7 is greater than 10. Statement. स्टेटमेंट Statement. Statement. स्टेटमेंट कैसा? True. फॉल्स। True. The sum of 5 and 7 is ट्रू है always सर, greater ट्रू than, है। ये True. false कौन है भाई? हाँ? ट्रू है सर, ट्रू ये है। ये ये सैल्यूटेबल बंदा कौन है? ओके, लास्ट फोर्थ वन, the square of a number is an even number. Statement. True. स्टेटमेंट ट्रू है। Statement. Right, sir. स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है। Sir, पूछो statement. क्यों नहीं है? पूछो क्यों? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ये कभी भी ट्रू या तो फॉल्स कॉमन स्टैंड पे नहीं रहेगा, ये वेरी होता रहेगा, मतलब स्टेटमेंट नहीं है। पक्का? सेंटेंस है। सेंटेंस है वो, राइट? ओके, फिफ्थ वन, द साइड ऑफ quadrilateral हैव इक्वल लेंथ। सेंटेंस, क्योंकि ये भी कभी भी कॉमन स्टैंड नहीं ले पाएगा। पक्का? Yes. Yes, sir. आंसर दिस क्वेश्चन। Sentence. सेंटेंस ओके, Which उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ -1 and 8 is 8. Statement. फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट। False statement. पक्का? Yes, sir. Yes. The sum of all interior angles of a triangle is 180. Statement. कैसा? True. True Today is statement. a windy day. यार ये today मतलब sentence. सेंटेंस पक्का? यस Yes. All real numbers are complex number. True statement. Statement. ट्रू True statement. True statement. पक्का? Yes, sir. Give 3 example of sentence which are not statement. ऊपर से 3 खोद लो ना, एक तो मैथ्स इज यस डिफिकल्ट डाल दो, फिजिक्स इज डिफिकल्ट डाल दो, ऐसा आंसर 3 खाली इज सब हो गया। पक्का? It's my birthday. यस सर। मतलब काफी डिफिकल्ट एक्सरसाइज थी नहीं? सच्ची में बहुत सर। अब मतलब एकदम टॉप लेवल की डिफिकल्ट। क्या बात है? आप पेन फिनिश जाओ, चार्जर लगा, पेन चलेगी। एक ही मिनट चालू रखना, गोल वाला। हाँ, अब आप लोगों को इतना पता चल गया कि भाई आवाज नहीं आ रही। आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। कोई दिक्कत नहीं, अब आ रही है? Yes, sir. हाँ सर। मेरे को ये बताओ, आप लोग इतना तो श्योर हो गए किसे स्टेटमेंट कहेंगे और किसे सेंटेंस कहेंगे? पक्का? Yes, sir. ओके, अब ये जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट उसके भी 2 टाइप हैं। पहला टाइप
की वो सिंपल स्टेटमेंट है, दूसरा टाइप की वो कंपाउंड स्टेटमेंट है। पक्का? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब कब कोई स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट है और कब कोई स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट है, वो हमें कैसे पता चलेगा? क्लियर? Yes, sir. तो उसके लिए कहानी क्या होती है? तो आप लोगों को कहना है कि किसी स्टेटमेंट को अगर मैं ब्रेक कर सकता हूं तो आवाज नहीं आ- स्टेटमेंट को हम कंपाउंड स्टेटमेंट बोलेंगे। पक्का? Yes, sir. आ रही है? Yes, sir. ओके। अगर किसी स्टेटमेंट को ब्रेक कर सकता हूं तो उस स्टेटमेंट को हम कंपाउंड स्टेटमेंट बोलेंगे, और अगर ब्रेक कर सकता हूं तो उसको हम सिंपल स्टेटमेंट बोलेंगे। पक्का? Yes, sir. Yes, sir. अब सिंपल स्टेटमेंट को कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने का मतलब एक से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब ये ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट से वो बना है। पक्का? Yes. तो ये जो एक से ज्यादा जो स्टेटमेंट है अपने पास, एक से ज्यादा जो स्टेटमेंट है, जस्ट लाइक एक है P, एक है Q, एक है R, एक है S, तो इनको जब मैं जोड़ूंगा तब जाके मेरे को कंपाउंड स्टेटमेंट मिलेंगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, कोई भी स्टेटमेंट है तो उसके पास दो वैल्यू है, या तो वो T है या तो वो F है। क्लियर? Yes. Yes, sir. सबसे पहले आपको सीखना है ऐसा, अगर P स्टेटमेंट है तो इसको बोला जाएगा नेगेशन ऑफ P। क्या बोला जाएगा? नेगेशन ऑफ P। क्लियर? Yes, sir. तो अगर P T है तो नेगेशन P F हो जाएगा, और अगर P F है तो नेगेशन P T हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट लाइक नेगेशन का टेबल, और ये पूरी कहानी फिजिक्स में रिपीट होगी। ठीक है? जब आप गेट पढ़ोगे, ये क्यू है, ये नेगेशन क्यू है। इंजीनियरिंग में भी रिपीट होगी, बुलियन अलजेब्रा पढ़ोगे। अगर ये ट्रू है तो इसको फॉल्स होना है, और अगर ये फॉल्स है तो इसको ट्रू होना है। पक्का? Yes, sir. Yes, sir. ये फर्स्ट चीज जो आपको अपने दिमाग में प्रिपेयर करनी है, नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। क्लियर? Yes. Yes, sir. ओके। न्यू स्टेटमेंट फ्रॉम ओल्ड, तो वही कंबाइंड वाली जो कहानी थी वो यहाँ पे है। नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, न्यू दिल्ली इज अ सिटी, तो इसका नेगेशन पी क्या होगा? अगर ये पी है तो नेगेशन पी क्या होगा? न्यू दिल्ली इज नॉट अ सिटी, या तो इट इज फॉल्स दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी। ऐसे कुछ हम वर्डिंग बोल सकते हैं। पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. जो देखो, नेगेशन ये कहीं आएगा नहीं, खाली एनसीईआरटी में आएगा। क्या? इट इज नॉट द केस दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी, इट इज फॉल्स दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी, न्यू दिल्ली इज नॉट अ सिटी। कोई भी आंसर लिख सकते हो। पक्का? Yes. Yes, sir. अगर पी Yes. स्टेटमेंट है तो उसके नेगेशन को नेगेशन पी से डिनोट किया जाता है और पढ़ा जाता है नॉट पी। ठीक है? अपने नेगेशन पी ही पढ़ेंगे, बट ये कुछ उसका मतलब कहानी है। जैसे कि एवरीवन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन, इट इज फॉल्स दैट एवरीवन इन जर्मनी स्पीक्स जर्मन, या तो एवरीवन इन जर्मनी नॉट स्पीक्स जर्मन। क्लियर? Yes. Yes, sir. ओके। तो एग्जांपल 2 है आपका, नेगेशन लिखना है बोथ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हैव द सेम लेंथ, तो मैं तो लिखूंगा बोथ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हैव नॉट द सेम लेंथ। रूट 7 इज रैशनल, रूट 7 इज इरेशनल, Irrational. या तो Yes, sir. इट इज नॉट द केस दैट, या तो इट इज फॉल्स दैट, ऐसा भी आप यूज कर सकते हो। क्लियर? Yes, sir. Yes. ओके। एग्जांपल 3, write the negation. Australia is a continent. Australia is not not a continent. पक्का? Yes. There does not exist, तो there does exist. Clear? या तो there exists a quadrilateral Yes. which is all its, या तो it is false that, बस ये रट के जाया करो, काम हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. बना लोगे ना नेगेशन? हाँ, sir. अब कंपाउंड स्टेटमेंट, ये वर्ड आपको पता चल गया, जैसे कि ये P Q R S, ये सिंपल स्टेटमेंट है जिनको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। अगर इनको आप एंड है, और है,
इफ देन है, इफ एंड ओनली इफ है, इफ एंड ओनली इफ, ऐसी चीजों के साथ यूज करोगे। सिंपल स्टेटमेंट को एंड और इफ देन इफ एंड ओनली इफ के साथ अगर मतलब मिक्स किया जाए तो जाके वो क्या बनता है, कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है। पक्का? Yes, sir. जैसे Yes. कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बल्ब और विद द वायरिंग। तो आपको पता चला कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बल्ब। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वायरिंग। और दोनों को किससे कनेक्ट किया गया है यहाँ पे, और से। और पक्का? Yes, sir. यस सर, एक बार जेई मेंस में इस टाइप का भी क्वेश्चन आ चुका है। सुमन को वो लोग काफी प्यार करते थे। क्वेश्चन था सुमन इज ऑनेस्ट, सुमन इज रिच एंड सुमन इज ब्रिलियंट। फिर उसका कुछ मतलब कनेक्शन बना था। तो आपको ये चीजें भी आती होनी चाहिए कि भाई कंपाउंड में से सिंपल कैसे बनाया जाए या तो सिंपल में से कंपाउंड कैसे बनाया जाए। पक्का? यस Yes, sir. क्लियर? जैसे कि देख लो यहाँ पे वो दो सिंपल स्टेटमेंट लिख दिए जो मैंने बोला कि भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग, जो भी बोला हो। पक्का? यस Now Yes. suppose two statements are given below. 7 is an odd number, 7 is a prime number. These two statements can be combined with and 7 is an odd number and a prime number. पक्का? 7 is both odd and prime number, ऐसा भी चल जाए। Clear? Yes, sir. So a compound statement is a statement which is made up of two or more statements. In this case, this statement is called component statement. तो ये P और Q को हम क्या बोलते हैं, component statement. पक्का? Yes, sir. Find the component statement of the following. अब component का मतलब क्या, simple statement बताओ। The sky is blue, the grass is green. इसके दो बनेंगे क्या, the sky is blue, the grass is green. It is raining, it is cold. All rational numbers are real, all real numbers are complex. 0 is positive number, 0 is a negative number. Clear? Yes, sir. Yes. यस तो आई होप कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल को कंपाउंड बनाने में, कंपाउंड को सिंपल बनाने में। पक्का? Yes. Yes, sir. Yes, Okay. sir. तो 14.2 हो जाएगा। पक्का? Yes, sir. ओके। अब देखो, जब जब हम पढ़े थे तब तक दो सिंबल हम लोगों ने यूज किया था, एक ऐसा उल्टा ए, ठीक है, Yes, sir. क्वांटिफायर बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, क्वांटिफायर, ठीक है। और एक ऐसा उल्टा ई। उल्टा ए का मतलब होगा फॉर एवरी। क्या होगा मतलब, कहीं ना कहीं ये बातें हो रखी होंगी, फॉर एवरी। और इसका मतलब होगा देयर एग्जिस्ट। ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है और ये एग्जिस्टनल क्वांटिफायर है। पक्का? Yes, sir. अगर ऐसा लिखा है तो आप क्या प्रोनाउंस करोगे, फॉर एवरी एक्स। ऐसा लिखा है तो देयर एग्जिस्ट एक्स। परफेक्ट। यस सर, Yes, sir. अगर आपको इसका नेगेशन करने को आए, ये काम लग सकता है छोटे लेवल पे, इजी पेपर में काम लग सकता है। तो इसका नेगेशन क्या होगा, तो फॉर एवरी का देयर एग्जिस्ट हो जाता है और स्टेटमेंट का नेगेशन होता है। पक्का? Yes, sir. Yes. Yes. और वैसे ही इसका नेगेशन क्या होगा, तो एग्जिस्ट का फॉर एवरी हो जाएगा और स्टेटमेंट का नेगेशन होगा। ये दूसरी चीज आज के सेशन में जो आपको याद रखनी है वो ये है। परफेक्ट। यस सर, अब तीसरी चीज कंजक्शन बोलते हैं, जिसको हम बोलेंगे एंड। अब से आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ, एंड को हम इससे डिनोट करेंगे। पक्का? Yes, sir. कॉलेज में जाओगे तो इनटू या तो एस्ट्रिक, फिजिक्स में ये सब एंड के दूसरे सिंबल हैं, बट अपने मैथ्स में ये वाला सिंबल चलेगा। क्लियर? Yes. Yes, sir. आपको एक लाइन रट लेनी है। कौन सी? सब सही तभी सही। पक्का? Yes. क्या सब सही तभी सही? जैसे कि एक है P, एक है Q, दो स्टेटमेंट है और यहाँ पे मैंने लिखा P एंड Q। आपको ट्रूथ टेबल आते होने चाहिए तो इस चैप्टर के क्वेश्चन के साथ आप डील कर पाओगे। तो पहला ट्रूथ मतलब दूसरा, पहले नेगेशन का देख लिए थे, अब एंड का हम लोग देख रहे हैं। पक्का? Yes, sir.
ओके, अब जैसे कि हमें पता है कि कोई भी स्टेटमेंट अपनी दो वैल्यू लेके आता है, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। परफेक्ट। Yes, sir. यस सर, तो इसकी दो वैल्यू है, इसकी दो वैल्यू है, पीएनसी पढ़ चुके हैं, कंबाइंड होके आएंगे तो 4 वैल्यू बनेगी। पक्का? Yes, sir. यस वो 4 का आधा, तो 2 बार हमें टी लिखना है, 2 बार हमें एफ लिखना है। 2 का आधा टी एफ। पक्का? Yes, sir. यस सर, तो पी एंड क्यू क्या होगा? तो उसके लिए आप लोगों ने क्या याद रखा है? सब सही तभी सही। परफेक्ट। ये आपको एक मैथ्स का एमसीक्यू देके जाएगा, एक फिजिक्स का एमसीक्यू जेई के अंदर देके जाएगा। अब से जो पढ़ रहे हैं वो ध्यान से देखना। सब सही तभी सही, मतलब देखो ये दोनों टी है तो ये बंदा टी होगा। क्लियर? Yes, sir. यस सर, Yes. देखो यहाँ पे एफ दिख गया तो ये एफ होगा, यहाँ पे भी एफ दिख गया ये एफ होगा, यहाँ पे भी एफ दिख गया ये एफ होगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस अगर 3 के लिए पूछा जाए, ठीक है, जेई में 3 के भी आ सकते हैं, तो ये पी क्यू आर, अपने को पी एंड क्यू भी देख लेना है, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्यू एंड आर भी देख लेंगे, पी एंड आर भी देख लेंगे, पी एंड क्यू एंड आर भी देख लेंगे। पक्का? Yes, sir. Yes. यस सबसे पहले टोटल केस कितने होंगे? तो 2 2 2 टोटल केस होंगे 8। क्लियर? Yes, sir. तो वो लिखना हमें आता है। 8 का आधा 4, तो 4 टाइम एफ 4 टाइम टी। क्लियर? Yes, sir. यस सर, फिर 4 का आधा 2, तो 2 टाइम एफ 2 टाइम टी, फिर 2 टाइम एफ 2 टाइम टी, 2 का आधा 1, तो एफ टी एफ टी एफ टी एफ और टी। क्लियर? Yes, sir. Yes, बेटा sir. आप लोगों ने क्या देखा? यहाँ पे एंड देखा, तो पी एंड क्यू, तो आपका फोकस बस इन दोनों में होना चाहिए। एंड के लिए क्या याद रखा? सब सही तब सही। पहले 4 तो एफ आएंगे क्योंकि वहां पे एफ दिख गया अपने को। पक्का? देखो Yes, sir. ये 4 में एफ दिखा है इसलिए एफ आएंगे। दोनों टी आखिरी 2 में है क्योंकि यहाँ पे एफ दिख गया, तो ये भी एफ आएगा, 5वां 6ठा भी एफ, 7वां 8वां टी। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्यू एंड आर बनाते हैं। क्यू एंड आर, तो देखो पहले 2 तो एफ आएंगे क्योंकि यहाँ पे एफ दिखा। क्लियर? Yes. Yes. तीसरा भी एफ आएगा क्योंकि यहाँ पे एफ दिखा। चौथा टी आएगा, 5वां 6ठा एफ आएगा, 7वां एफ आएगा, 8वां टी आएगा। क्लियर? Yes, sir. अब पी एंड आर आप बोलोगे पी एंड आर, पहले 4 एफ लिख दो Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे देखो पी पहले 4 एफ है। क्लियर? Yes, sir. यस सर, फिर 5वां एफ 6ठा टी 7वां एफ 8वां टी। पक्का? यस सर, Yes, sir. यस सर, और तीनों का करना हो तो रूल यही है, अगर तीनों टी तो ही टी, बाकी एफ, तो आखिरी 1 वाला टी, बाकी के सारे एफ। क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes. तो आई होप कि आप में से किसी को भी एंड में अब से दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? Yes. Yes, दूसरा sir. ऑपरेटर सीखते हैं। Yes. वैसे तीसरा, पहला नॉट, दूसरा एंड, तीसरा और। क्लियर? और को ऐसे डिनोट किया जाता है, इंजीनियरिंग में जाओगे तो इससे भी डिनोट करोगे, प्लस से भी। क्लियर? Yes. Yes, sir. इसके लिए आपको जो एक लाइन याद रखनी है वो याद रखनी है, सब गलत तभी गलत। पक्का? Yes, sir. यस सर, क्लियर है? आवाज आ रही है भाई? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, Yes. ओके, तो एक स्टेटमेंट पी है, एक स्टेटमेंट क्यू है, तो 4 केस हमें पता चले। 4 में 2 टी 2 एफ, यहाँ पे टी एफ। आपको डीलिंग में ये सब बनाना है तो प्रैक्टिस सही होनी चाहिए। क्लियर? Yes. यस यहाँ पे पी और क्यू, तो पी और क्यू का क्या मतलब निकालोगे? सब गलत तभी गलत। तो देखो ये दोनों एफ है तो यहाँ पे एफ, बाकी टी।
क्लियर? Yes, sir. Yes. 3 के लिए बना देता हूं तो क्या है कि प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे कि 3 के लिए ये P है, ये Q है, ये R है, तो 8 केस होंगे। वो 8 में से 4 आप T लिखोगे, 4 आप F लिखोगे। फिर 4 का आधा 2 आप T लिखोगे, 2 F लिखोगे, फिर 2 T लिखोगे, फिर 2 F लिखोगे, और 2 का आधा 1, तो आप TF लिखोगे। पक्का? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर आपको P और R पूछा है तो आपका ध्यान P और R में होना चाहिए। दोनों F तभी F। तो देखो पहले 4 में तो T दिखा, तो ये तो T पहला 4 आ गया। पक्का? Yes, sir. Yes. Yes. पांचवा में यहाँ पे T दिखा, छठा F हुआ, सातवां T हुआ, आठवां F हुआ। क्लियर है? Yes. Yes, sir. और तीनों का ओरिंग में खाली लास्ट वन F आएगा, बाकी के सारे T आएंगे। क्लियर? Yes, sir. ओके। अब नेक्स्ट हम आते हैं। देखो हम लोग कितना सीख चुके, नॉट सीख चुके, एंड सीख चुके, और सीख चुके। पक्का? Yes. Yes, sir. Sir. क्वांटिफायर और नेगेशन ऑफ क्वांटिफायर सीख चुके। क्लियर? Yes, sir. डी मॉर्गन रूल काम लगेगा भाई। एक्चुअल में बहुत पुराना इससे अपना नाता है। सेट थियरी में भी देखे, प्रोबेबिलिटी में भी देखे, Yes, आज sir. इस चैप्टर में भी देखेंगे। वैसे भी देखो, इसको आप सेट थियरी से भी इसके क्वेश्चन बना सकते हो। जो हम लोगों ने एंड किया है वो आपका इंटरसेक्शन है, और जो हम लोगों ने और किया है वो आपका यूनियन है। पक्का? Yes, sir. क्लियर? ओके। अब देखो डी मॉर्गन ने क्या बोला कि P और Q का नेगेशन क्या होगा, तो होगा नेगेशन P एंड नेगेशन Q। क्लियर? Yes, sir. P एंड Q का नेगेशन क्या होगा, तो होगा नेगेशन P और नेगेशन Q, और नेगेशन ऑफ नेगेशन P क्या होगा, तो P। क्लियर? तो ये भी इजी बात थी। सही है? Yes. Yes, Yes, sir. sir. ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं। वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट जिसको आप इंप्लाइज बोलते हो, इसको प्रोनाउंस करोगे P इंप्लाइज Q। क्लियर? क्या बोलोगे? P इंप्लाइज Q। You. क्लियर? और इसका रूटीन में मतलब होता है इफ P then Q। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो इफ देन का मतलब इंप्लाइज। क्लियर? और आईआईटी को तो ये इतना प्रिय है कि जिसकी बातें नहीं। बेटा याद रखो, ये टफ होता है। क्या होता है? ये टफ। क्लियर? Yes, sir. अब ये टफ होता है क्या मतलब हुआ, तो आपके पास P है, Q है, आपको P इंप्लाइज Q चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. 2 स्टेटमेंट है, आप बोलोगे कि सर 4 केस, 4 का आधा 2 बार T 2 बार F, फिर TF। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. P इंप्लाइज Q क्या होता है? टफ होता है। इसका मतलब क्या? लेफ्ट T राइट F तभी F। क्या? लेफ्ट T राइट F तभी F। क्लियर? Yes, sir. मतलब PT होगा, QF होगा, तभी इसका आंसर F होगा। पक्का? Yes, sir. Yes. तो देखो ये TT हुआ तो ये बंदा T हुआ, ये टफ हुआ तो ये F हुआ, ये FT हुआ तो ये T हुआ, ये FF हुआ तो ये T हुआ। आपको ये नींद में भी कोई पूछा आना चाहिए। क्लियर? Yes, sir. Yes. और आईआईटी वालों ने तो मतलब इस टॉपिक पे मतलब इतना प्यार लुटाया कि बात ही नहीं। इसके कुछ और भी मतलब होते हैं जो हमें याद रखने, जैसे कि पहला मतलब मैं यहाँ पे बता रहा हूं, ध्यान से देखना। ये P, ये Q। अब मैं नेगेशन P Q। अब P Q 2 स्टेटमेंट है तो हमें पता है 4 केस होंगे, TTFF, TF, TF। क्लियर? नेगेशन P क्या होगा, तो आप बोलोगे सर F F T T। Q तो एज इट इज ही है।
अब मैं यहाँ पे P इंप्लाइज Q, तो बस P और Q को देखा, टफ बनाया तो दूसरा F आया, बाकी के सारे T आए। क्लियर? Yes. Yes, sir. अब मैं नेगेशन P और Q किया, मतलब इन दोनों का ओरिंग किया। और में क्या याद रखियो, सब गलत तभी गलत। तो देखो, पहला तो T, दूसरे में दोनों F तो F, तीसरा T, चौथा T। ठीक है, तो आप लोगों को बेटा IIT पर्पस प्रिपेयर करना है। P इंप्लाइज Q का दूसरा नाम होता है पहले का नेगेशन और दूसरा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिखेगा, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q बोलो, तो आप कैसे सोल्व करोगे? इतना क्या लंबा चौड़ा टाइम प्रोसेस करोगे? नहीं, आप पहले इसका मतलब लिखोगे, पहले का नेगेशन और दूसरा। अब आप डी मॉर्गन अप्लाई करोगे, तो पहले का नेगेशन और का एंड दूसरा, तो इसका आंसर आएगा P एंड नेगेशन Q। क्या आंसर आएगा? P एंड नेगेशन Q। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. स्मार्ट बंदे इसको भी रट्टा लगा सकते हैं, बाकी ये तो पता होना ही चाहिए कि P इंप्लाइज Q क्या होता है। तो पहले का नेगेशन और दूसरा। क्लियर? Yes. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। बाय कंडीशनल, जिसको P बोथ इंप्लाइज Q बोला जाता है। क्या बोला जाता है? P बोथ इंप्लाइज Q। क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. इसका ये भी मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। क्या होता है मतलब? इफ एंड ओनली इफ। क्लियर? Yes, sir. अब देखो ये क्या है, तो आप एक बार IIT में ऐसा भी क्वेश्चन है कि P इंप्लाइज Q चीज क्या है, तो ये होती है P इंप्लाइज Q और Q इंप्लाइज P का कंजक्शन, मतलब एंडिंग। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. P बोथ इंप्लाइज Q क्या है, तो P इंप्लाइज Q, Q इंप्लाइज P का एंडिंग। क्लियर? Yes, sir. तो देखो जैसे कि ये P है, ये Q है, तो चार केसेस TT, FF, TF, TF। P इंप्लाइज Q, तो आप बोले कि सर टफ होगा, तो दूसरे में F लिख दो, बाकी सारी जगह T लिख दो। Q इंप्लाइज P, तो ऐसे उल्टे में टफ देखो, तो उल्टे में तीसरे में टफ हुआ, बाकी हर जगह T। अब आप बोले कि सर इन दोनों का एंडिंग कर दो, एंडिंग कर दिया, तो एंडिंग में सब सही तभी सही भाई, पहला T, दूसरा F, तीसरा F, चौथा T। क्लियर? Yes. आप बोले सर यही P बोथ इंप्लाइज Q होता है, मैं बोला हाँ। तो अब क्या हर बार मैं इतना करूंगा? नहीं, हरी सब्जी खाओ, देखो सेम सेम तो T, क्या याद रखना है? सेम सेम तो आंसर T। देखो ये दोनों T है तो आंसर T है, ये दोनों F है तो आंसर T है, यहाँ पे अलग अलग है तो आंसर F है। क्लियर? ये बीच वाला रास्ता निकल गया, डायरेक्टली हम यहां से यहां पहुंचेंगे। सेम सेम तो T, अलग अलग तो F। जस्ट लाइक वापिस से हम बता दूं, PQ, ये TT, FF, ये TF, TF। क्लियर? P बोथ इंप्लाइज Q क्या होगा? तो सेम तो T, डिफर तो F, डिफर तो F, सेम तो T। क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ये आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए। साथ में ये भी फिट हो जाना चाहिए कि P बोथ इंप्लाइज Q क्या होता है, तो होता है P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। क्लियर? Yes. Yes, sir. अब आप दो लाइन दूर हो चैप्टर कंप्लीट करने में। पहली लाइन कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये भी IIT को काफी प्रिय है। आपको क्या याद रखना है? P इंप्लाइज Q का CP होता है नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। क्लियर? Yes. Yes. CP का मतलब कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। जैसे कि अगर बारिश गिरेगी तो रास्ता गीला होगा, उसी का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा? अगर रास्ता गीला नहीं हुआ तो बारिश नहीं गिरी होगी। पक्की बात? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. तो आपको डायरेक्टली ये प्रिपेयर करना है, P इंप्लाइज Q का CP क्या होता है, तो उलट सुलट हो जाते हैं और नेगेशन लग जाता है। पक्का? Yes. Yes, sir.
और दूसरी लाइन कन्वर्स स्टेटमेंट, P इंप्लाइज Q का कन्वर्स होगा Q इंप्लाइज P। क्या होगा? Q इंप्लाइज P। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब रिस्पेक्टिव ग्रुप में देखो, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की फोटो क्लिक करके डाल रहा हूं जो हमें सोल्व करना है। पक्का? Yes, sir. अपने को ये चैप्टर एनसीईआरटी में से नहीं करना है, ऐसे ही अपने को खाली जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं वही अपने को सोल्व करना है। इतना कर लेते हो बहुत हो जाता है। पक्का? चैप्टर पूरा हो गया है भाई, चैप्टर कंप्लीट। Yes, sir. Okay. Yes. देखा आ गया सर, गिरा? आ गया। ओके। तो थोड़ा डायरेक्टली क्या हुआ? ऊपर वाले क्वेश्चन ठीक नहीं है। ऊपर वाले क्यों? मैं बोलूंगा, पढ़ूंगा यार, क्यों चिंता कर रहे? पढ़ूंगा, ठीक है, तब तो समझ में आ जाएगा ना। Yes. 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 ओके। हाँ, पहला क्वेश्चन है द बुलियन एक्सप्रेशन। देखो इस टाइप के आपको जब प्रीवियस ईयर करोगे हर साल देखने को मिलेंगे। साल भी लिखी है, 2018 का क्वेश्चन है। नेगेशन ऑफ P और Q एंड नेगेशन P एंड Q क्या होगा? नेगेशन P एंड Q क्या होगा? चार ऑप्शन है, नेगेशन Q, नेगेशन P, PQ। हर साल आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा, आपको ऐसा पूछा है। क्लियर? नेगेशन ऑफ P और Q और नेगेशन ऑफ P एंड Q क्या होगा? अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि इसके अंदर कितने स्टेटमेंट है। दो स्टेटमेंट है, वो तो पक्का। क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes. तो आपको दो का टेबल बनाना है। तो PQ दो का आपको आता है TT FF TF TF। पक्का? अब आपको क्वेश्चन डेवलप करना है P और Q। तो यहाँ पे आप P और Q लिखेंगे। P और Q आपको आता है, क्या होता है भाई? सब गलत तभी गलत, तो लास्ट F, बाकी के 3 T। अब आप उसका नेगेशन करेंगे, तो नेगेशन ऑफ P और Q, तो इसका नेगेशन किया तो ये F F F T। क्लियर? Yes. Yes. Yes, sir. अब आपको ये चीज बनानी है, तो आपको नेगेशन P चाहिए, तो नेगेशन P यहाँ पे लिख दिया, तो ये F, ये F, ये T और ये T। क्लियर? Yes, Yes. sir. अब आप नेगेशन P एंड Q, आप इन दोनों का एंडिंग करोगे, तो एंडिंग में सब T तब T, तो पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा T, तो ये F F T, चौथा F। क्लियर? Yes, sir. अब आप इन दोनों की ओरिंग करोगे तो आपका क्वेश्चन मिलेगा। आपका क्वेश्चन में क्या था? इन दोनों की ओरिंग। ओरिंग में सब गलत तब गलत, तो पहला F, दूसरा F, तीसरा T और चौथा T। E. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आपका आंसर आया FFTT। FFTT कौन है? तो देखो आपको यहाँ पे FFTT दिखा क्या? Yes, sir. FFTT। तो आप माता जी किस पे करते? +4 के लिए नेगेशन P पे। क्लियर? Yes. 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 ये होता है। अब आप एनसीईआरटी कितना भी पढ़ लो, अगर आप ये आधे घंटा नहीं पढ़े हो तो आपका पढ़ाई बेकार है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है P एंड नेगेशन Q, P एंड नेगेशन Q एंड P एंड R इंप्लाइज नेगेशन P और Q। अब ये फॉल्स दिया है। ऐसे भी क्वेश्चन देखो, ये भी 2018 का, ये ऑनलाइन वाले सेट का, ठीक है। तो PQR क्या होगा? और मतलब एनडीए में तो इसकी भरमार हो जाती है, ऐसे क्वेश्चन दिखते ही दिखते हैं, ठीक है। अपने को बोला है कि ये वाली जो चीज है वो फॉल्स है। पक्का? Yes, sir. क्लियर? Sir. और आपके ऑप्शन है TTF, FFF, TFT और FTF।
ये आपके ऑप्शन है। अब आप देखो कि ये कौन सी चीज है, तो आप बोलोगे सर ये तो इंप्लाइज दिया है, पक्का? Yes, sir. Yes, sir. इंप्लाइज फॉल्स कब होता है, तो आप बोलोगे सर लेफ्ट हैंड साइड टी होगा, राइट हैंड साइड एफ होगा, तब जाके ये बंदा फॉल्स होता है। पक्की बात? यस सर। अब आप राइट हैंड साइड पे आए, आपने बोला कि सर ये चीज फॉल्स कब होगी, ओरिंग है, तो आपको पता है कि अगर दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होगा। Yes, तो sir. यहां से आपने खोजा कि नेगेशन पी एफ है और क्यू एफ है। अगर नेगेशन पी एफ है तो पी क्या हो गया, टी हो गया। पक्का? Yes, Yes. sir. पक्का? और देख लो टी एफ एक ही ऑप्शन है, ये रहा टी एफ। तो अगर आप मेंस की एग्जाम दे रहे हैं तब तो आप बस इतने में ही आप टिक कर दोगे। क्लियर? यस सर। क्यों? क्योंकि आपने को पी क्यू आर पूछा है, पी टी खोद लिया, क्यू एफ खोद लिया, और बाकी आर खोदना हो तो यहां पे आ जाओ। देखो एंडिंग ट्रू कब होगा, जब ये बंदा ट्रू होगा और ये बंदा भी ट्रू होगा। पक्का? यस सर। अब आपने देखा कि Q जो है वो F है और P जो है T है। अब ये T है तो ये अंदर भी तो एंडिंग है, ये एंडिंग T कब होगा, जब R को भी T होना पड़ेगा। तो R की वैल्यू यहां से आप निकाल लिए कि T आई, तो आंसर था TFT, जो मैंने पहले ही अंदाजा लगा दिया कि आंसर आएगा। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। एक और क्वेश्चन लेते हैं। P इंप्लाइज, बाकी देखो आपके जो दोस्त है वो एनसीईआरटी पढ़ के खुश होते हैं कि यार हम लोगों ने मैथ्स पढ़ लिया, बट जो पढ़े वैसा तो कुछ आता ही नहीं है। आपको बोला गया ये फॉल्स है, आपको क्या बोला गया, ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। पक्का? Yes. तो वापस आपको ये भी देखो 2018 में 2 क्वेश्चन थे यार ऑनलाइन वाले में, ऑनलाइन ही देना सही है। आपको पी और क्यू की ट्रूथनेस पूछी है, 4 ऑप्शन है, एफ एफ, एफ टी, टी टी और टी एफ। क्लियर? Yes. Yes, sir. अब मैंने देखो जब पढ़ाया तभी नहीं बोला कि आईआईटी को मतलब ये इंप्लाइज तो काफी ज्यादा प्रिय है। देखो यहाँ पे वापस उन लोगों ने मतलब बताया कि यार ये अपना फेवरेट है। बोलो इंप्लाइज फॉल्स कब होता है, आप बोलोगे सर टी एफ होगा तब। पक्का? Yes. यस Yes, sir. तो आपको इतना तो यहीं से पता चल गया कि पी जो है ना वो टी है, तो ये 2 ऑप्शन तो वहीं से चले गए। क्लियर? Yes, Yes. sir. यस। अब देखो ये बंदा और है, और फॉल्स कब होता है, जब दोनों फॉल्स होते हैं तब। पक्का? Yes, sir. Yes. तो यहां से नेगेशन क्यू आपको एफ मिला तो क्यू आपको टी मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? तो Yes, आंसर sir. होना चाहिए था टीटी, आंसर होना चाहिए था टीटी। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, 2017 का क्वेश्चन देख। आवाज कट रही है। आवाज कट रही है, sir. Sir. नेगेशन P implies Q, ऐसा कुछ है, इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके इक्विवेलेंट है? नेगेशन P implies Q, P implies नेगेशन Q, फोलसी और टूटोलॉजी। आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। पक्का? क्वेश्चन दिखा आप लोगों को? यस। Yes, sir. आपको बोला गया है कि ये किसके इक्विवेलेंट है, इसके है, इसके है, मतलब सारे केसेस एफ वाले हो। अगर सारे केसेस एफ वाले हो तो उसको बोला। पक्का? Yes, sir. और टूटोल सारे ऑप्शन टी वाले हो। क्लियर? यस सर। Yes. ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो हमें देखना है कितने स्टेटमेंट है। आप बोलोगे सर 2, तो 2 स्टेटमेंट तो पी क्यू, 4 केसेस टी टी, एफ एफ, टी एफ, टी एफ। पक्का? यस। Yes. अब आप P इंप्लाइज Q बना रहे हो। P इंप्लाइज Q टफ होता है, दूसरा F, बाकी के सारे T। क्लियर? Yes. Yes, sir. अब आप नेगेशन P इंप्लाइज Q बना रहे हो, तो यहां पे आप नेगेशन P बना लो, एफ एफ टी टी, लेफ्ट हैंड साइड नेगेशन P है तो टी एफ। आखिरी में टफ हुआ
ये एफ, बाकी के सारे टी। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब आप राइट हैंड साइड बना रहे हो, राइट हैंड साइड क्या है, तो इसका क्यू के साथ इंप्लाइज है, ठीक है। तो टफ देखो, पहला तो नहीं हुआ, दूसरा हो गया, तीसरा नहीं हुआ, चौथा नहीं हुआ, पक्का? Yes, sir. ओके। अब आप क्वेश्चन बना रहे हो, क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है इसका और इसका टफ, मतलब इंप्लाइज, ठीक है। तो टफ देखो, पहला नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, टफ बना ही नहीं, तो सारे आंसर क्या है, टी। क्लियर? Yes, sir. और सारे आंसर टी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूटोलॉजी। तो आंसर क्या होगा इसका, ट्यूटोलॉजी। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो इसके जो अब तक 2000, देखो मेरे पास जो किताब है वो है 42 + 18 जेई मेंस जेई एडवांस, मतलब के पिछले 42 साल के क्वेश्चंस, ठीक है। 2006 से ये चैप्टर की अहमियत बढ़ गई थी, तो जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उसका मैं सही से मतलब फोटो ग्रुप में डाल दूंगा, आपका आज का हो जाएगा, पक्का? Yes, sir. Yes, sir. तो इसके साथ आप लोगों का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, बहुत सही सलामत, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो 11th में कितना बाकी, अंबे वालों के लिए कितना बाकी, तो सिर्फ चैप्टर 10 लाइन चल रही है। वैसे हाँ आलोक बोल भाई, बोल। सर भूल से हाँ हो गया सर। ओके, देखो लाइन चल रही है, एनसीईआरटी तो फिनिश होने आई होगी, बट वो सिंगेज में से जितना चले वो चल रहा है, ठीक है। चैप्टर 11 कोनिक्स अब स्टार्ट होगा, ठीक है। चैप्टर 12 3D कल एक ही दिन में 3D कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। 3D तो नहीं बोल सकते बट बोला गया है। चैप्टर 13 कंप्लीट है, 14 कंप्लीट है, 15 कंप्लीट है, 16 कंप्लीट है, तो आपका 11th यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, पक्का? Yes, sir. क्योंकि ये लंबा चलेगा, लाइन धीरे धीरे रही है, तो ये अपने खींचेंगे, आराम से खींचेंगे। साथ आफ्टर काइट फेस्टिवल स्टैंडर्ड 12 अपने स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी से स्टैंडर्ड 12 की एनसीईआरटी, और जिस किसी को अच्छा करना हो तो आरडी भी परचेस कर लेना। क्लियर है? Yes, Yes, sir. पहले ही बता दे, बाद स्टैंडर्ड 12 स्टार्ट कर दूंगा। इस महीने एक चैप्टर मैट्रिक्स फुल्ली कंप्लीट करेंगे अपने, ठीक है। यस Yes, sir. Yes. जनवरी को डेट की बिफोर आप और विथ जेई कंप्लीट होगा। कुछ चैप्टर सिंगेज में से पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो खाली बेसिक बातें कर लेंगे तो भी इनफ रहेगा। क्लियर? यस Yes, sir. ओके, दोपहर को लाइन में आना है 12:30 पे, ठीक है। Sir, 1:30 ना? 1:30. 115.